मार्केटिंग के हमारे जो टॉपिक हम चल रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो टॉपिक है, इसका हमारा दूसरा सेशन आज रहेगा। और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स किसे कहते हैं, और इन एल्गोरिदम्स की वजह से हमें किस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो इस बारे में आज हमारा पूरा डिस्कशन होगा, और ये भी थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रियल टाइम में हर प्रोजेक्ट पे आपको यूज होगा। तो सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि एल्गोरिदम किसे कहते हैं, एल्गोरिदम अपडेट क्या है। कल हमने देखा कि एल्गोरिदम रैंकिंग एल्गोरिदम जैसे पेज रैंक का क्या क्या यूज है, हमने वो देखा है। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एल्गोरिदम अपडेट किसे कहते हैं और पेनाल्टी अपडेट किसे कहते हैं, और इससे हमें क्या नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की गुंजाइश है। सो सबसे पहले याद रखिए, जिस तरह हम गूगल पर अच्छे से एसईओ करेंगे और हार्ड वर्क करके आप जब एसईओ करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, है ना। लेकिन बाज लोग होते हैं जो प्रॉपर मेथड नहीं फॉलो कर शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप देख लेंगे कि अगर आपको जेन्युइन तरीके से अगर आपको अर्निंग करना है, जेन्युइन तरीके से आपको कमाना है, तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। तो बाद लोग होते हैं कि जिनको शॉर्टकट में पैसा कमाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, गलत तरीकों से, इलीगल वेज से, है ना, जो रॉन्ग मेथड्स होते हैं उस तरह से पैसा कमाते हैं। वो इजिली कमा लेते हैं, लेकिन वो रॉन्ग मेथड है। इसी तरह जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है व्हाइट मनी एंड ब्लैक मनी का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसी तरह हमारे गूगल सर्च इंजन में एसईओ में भी ब्लैक हैट एसईओ और व्हाइट हैट एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ वो टेक्निक्स है जो हम सीखेंगे, जो हम अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग आएगी और हम किसी भी तरीके से नेगेटिव में नहीं रहेंगे। वेराज ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक वो होती है दोस्तों, जिसमें हम तमाम नेगेटिव टेक्निक्स, तमाम रॉन्ग और तमाम शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं। वो भी मैं आपको ऑन पेज के सब्जेक्ट में बताऊंगा वो क्या शॉर्टकट्स होते हैं, तो वो यूज कर हम रैंक ला सकते हैं। तो अगर हम वैसा करेंगे तो गूगल भी खामोश नहीं बैठेगा, है ना। जिस तरह गवर्नमेंट भी ब्लैक मनी के लोगों को पकड़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो टैक्स नहीं बनते हैं, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती है। इसी तरह यहाँ पर स्पैम फाइटिंग एल्गोरिथम ये है कि गूगल भी स्पैम यानी जो फेक और जो रॉन्ग एसईओ कर वेबसाइट रैंक करते हैं, उनको कैच करने के लिए स्पैम फाइटिंग एल्गोरिथम गूगल हमेशा रिलीज करती है। हर साल ये रिलीज होते हैं, और इसे हम कहते हैं एल्गोरिथम अपडेट। अदर वे ऑफ डिस्कशन इज, इसको हम कह सकते हैं एल्गोरिथम अपडेट। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ पर कितने अपडेट्स पर ईयर गूगल करती है, ये अपडेट जो होते हैं कितने होते हैं। तो जनरली ये अपडेट जो गूगल टेस्ट करती है, करीब 500 से 600 डिफरेंट मेथड्स वो लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन वो हर एक रिलीज नहीं करते हैं। जिस तरह से बाज सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत सारा डेवलपमेंट करती है, लेकिन हर चीज वो रिलीज नहीं करती है। इसी तरह टेस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, तो हर साल में का मिनिमम 1, मैक्सिमम 4, 5 इस तरह के अपडेट्स होते हैं। और इन अपडेट्स पे भी एक खास बात ये होती है दोस्तों कि अपडेट्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक अपडेट को हम कहते हैं माइनर अपडेट, यानी जिससे बहुत कम वेबसाइट्स को इफेक्ट पड़ेगा, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक कहते हैं मेजर अपडेट। और जब भी आप मेजर अपडेट देखेंगे गूगल में, तो बहुत सीरियस इफेक्ट होता है, बहुत सीरियस लोग वेबसाइट जो है रैंक ड्रॉप होते हैं, या वेबसाइट रैंक गेन होते हैं, ड्रॉप हो या गेन हो जो भी तरीके, लेकिन मेजर अपडेट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अब इस तरह इसको समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से गवर्नमेंट ने एक टैक्स अप्लाई किया था ज्वेलरी शोरूम जो ज्वेलरी खरीदते उन पर 1% को टैक्स उन्होंने लगाया था। तो ये इफेक्ट करता है सिर्फ ज्वेलरी शोरूम्स वालों को, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अब फॉर एग्जांपल समझिए, उसके अलावा अगर समझिए कोई नया टैक्स आ जाए, जैसे कि जीएसटी है, ये किसी एक सेक्शन के लिए नहीं बल्कि सबके लिए अप्लाई हो गया, ये बहुत बड़ा मेजर अपडेट है। वेराज ज्वेलरी का जो अपडेट था, ज्वेलरी का जो टैक्स था, वो सिर्फ एक लिमिटेड ज्वेलरी शोरूम वालों को ही अप्लाई हुआ था। इस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको और एक भी देता हूं, जो आपको वो टैक्स का भी पता भी नहीं होगा। अब जो शेयर मार्केट में स्टॉक्स बेचते हैं, खरीदते हैं, उनके लिए एक टैक्स लगा दिया गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसका मतलब ये है कि जो भी आप लॉन्ग टर्म में शेयर्स में कमाएंगे, जो भी आपको प्रॉफिट होगा, उस पर भी टैक्स देते हैं। लेकिन ये तकरीबन लोगों को ये बिल्कुल भी पता ही नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक माइनर अपडेट है, सिर्फ स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को इसका इफेक्ट
होगा। इसे कहते हैं माइनर अपडेट, और मेजर अपडेट मतलब हर एक को इस पर इफेक्ट जो होगा वो कहते हैं मेजर अपडेट। तो हम देखेंगे गूगल के कौन-कौन से अपडेट्स गूगल ने रिलीज किए हैं, वो अपडेट्स क्या है, इसको बहुत हम डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। और इसका वजह ये है क्योंकि जब आप रियल टाइम में एसईओ करेंगे तो हो सकता है कोई आपका प्रोजेक्ट किसी भी अपडेट की वजह से प्रॉब्लम में आ सके, तो आपको उसको रिकवर भी करना आपको सीखना है। वो हम बाद में ये सेशंस में मैं बताऊंगा किस तरह से रिकवर करते हैं, लेकिन आज के सेशन में तो हम देखेंगे कि ये अपडेट्स क्या है, इनसे क्या-क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले अपडेट हो जाएगा मेजर अपडेट्स की तरफ हम आएंगे। सबसे पहला अपडेट जो गूगल सबसे पहले लॉन्च किया था फरवरी 2011 में इन्होंने लॉन्च किया था, और ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस अपडेट था गूगल का। और ये अपडेट क्या है, ये किसको अफेक्ट करता है, हम इस आसान तरीके से समझ जाएंगे। देखिए, ये एल्गोरिदम का अपडेट, ये अपडेट किस लिए इन्होंने लॉन्च किया था, याद रखिए। पैंडा अपडेट का मतलब होता है कोई भी वेबसाइट अगर डुप्लीकेट कंटेंट बनाए, कॉपी पेस्ट कंटेंट करे, कोई भी वेबसाइट से विकिपीडिया से कॉपी करके एक वर्ड इधर-उधर कर दिया या एक सेंटेंस इधर-उधर कर दिया उन्होंने, अगर उस तरह का कोई वेबसाइट बनाता है जिसमें उन्होंने कॉपी किया है कंटेंट को, तो पैंडा अपडेट आकर आपके वेबसाइट पर हिट करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जब पैंडा अपडेट रिलीज हुआ था, वन ऑफ द वर्स्ट हिट वेबसाइट मैं आपको बताता हूं, izainarticles.com। दोस्तों, izainarticles.com एक वेबसाइट है जो तमाम आर्टिकल राइटर्स इस पे लिखते थे और वो एक ही आर्टिकल को सबमिट करते थे। तो इस वेबसाइट का करीब करीब 75% ऑफ द ट्रैफिक ड्रॉप हो चुका था दोस्तों। इसका 75% ऑफ द ट्रैफिक इस पे ड्रॉप हो गया, और अभी ये बिल्कुल ही मतलब बहुत ही लो लेवल पे चल रहा है। तो इस वेबसाइट का नाम है izainarticles.com। इसी तरह बहुत सारे आर्टिकल वेबसाइट्स है जो पैंडा अपडेट की वजह से इन्हें हिट हुआ था। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखिए, पैंडा अपडेट, पैंडा अपडेट आपको क्यों हिट करेगा, आपकी वेबसाइट को क्यों ये अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा, सिर्फ सिंपल रीजंस इसके हैं, जैसे कि नंबर वन, डुप्लीकेट कंटेंट। अगर आपके पास डुप्लीकेट कंटेंट हो तो वो आपको हिट करेगा, या लो क्वालिटी कंटेंट, मतलब बिल्कुल बकवास कंटेंट है और यूजलेस कंटेंट है, एक लाइन दो लाइन के आंसर्स आपने लिखे हैं तो भी आपका आंसर, आपका कंटेंट पैंडा पे हिट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रॉन्ग इंफॉर्मेशन। रॉन्ग इंफॉर्मेशन, अगर आप समझिए फॉर एग्जांपल मेडिकल में किसी कॉन्सेप्ट का टॉपिक किसी और पॉइंट पर है, जैसे अभी देखिए कोई भी आप मेडिकल का ले लीजिए, बहुत सारे लोग रॉन्ग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं, है ना। तो जब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो वो बिल्कुल रॉन्ग डेटा है, बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो पांडा उस पर भी इफेक्ट करेगा। जैसे फेक न्यूज हो गए हैं, जैसे कि ट्रोलिंग न्यूज हो गए, इस तरह के फेक कंटेंट को भी गूगल ये पैंडा अपडेट हिट करेगा। तो सबसे पहले डुप्लीकेट कंटेंट, गूगल के पास तमाम एल्गोरिदम्स है जिससे वो आपके कंटेंट को मेजर कर सकते हैं, और ये पैंडा एल्गोरिदम आपके कंटेंट पर देखेगा, आपकी क्वालिटी देखेगा, फिर इसके बाद आपका इंफॉर्मेशन राइट है या रॉन्ग है। इस तरह से पैंडा अपडेट हिट होता है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने आपको जो थोड़े रिसोर्सेज भी दिए हैं, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा, तो आप रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो बहुत डिटेल में इसके बारे में। लेकिन देखिए, हम जितना मैंने आपको कहा कि भाई हमें प्रैक्टिकली समझना है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो मैं उसी बेसिस पे रहकर मैं आपको सिर्फ टॉपिक जो इम्पोर्टेंस है और इसको किस तरह से हमें यूजफुल होगा, मैं इसी पॉइंट पर आपको बता रहा हूँ। तो एक पॉइंट आप याद रखिए दोस्तों, कभी आप आर्टिकल लिखवाएंगे किसी से भी, तो ये बात का आप हमेशा जहन में रखना है कि कभी भी आप डुप्लीकेट कंटेंट नहीं डालना है अपने वेबसाइट पर, और उसको प्लेजरिज्म चेक कहते हैं। मैं आपको बाद में ऑन पेज में बताऊंगा प्लेजरिज्म चेकिंग किस तरह से की जाती है, अगर किसी ने कॉपी पेस्ट किया है या नहीं किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फर्स्ट अपडेट है वो आपको समझ में आ गया, पैंडा अपडेट मतलब duplicate content, useless content and fake content will get hit with the panda update। ये सबसे पहला अपडेट था और बहुत ज्यादा इससे कई वेबसाइट्स को नेगेटिवली इफेक्ट हुआ था दोस्तों। इसके बाद इसके नेक्स्ट ईयर इन्होंने और एक अपडेट लॉन्च किया है जिसका नाम है गूगल पेंगुइन अपडेट। देखिए, पैंडा अपडेट आज भी अवेलेबल है, पेंगुइन अपडेट आज भी मार्केट में है, वो आज भी अवेलेबल है गूगल के एल्गोरिदम डेटाबेस, एल्गोरिदम इंप्लीमेंटेशन में। तो हमें आज भी इससे डरना चाहिए क्योंकि ये कभी भी हिट कर सकता है। तो देखेंगे कि पेंगुइन अपडेट क्या है, ये किस तरह से इफेक्ट होता है। देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ।
हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था बैकलिंक्स। हमने पढ़ा था कि भाई बैकलिंक्स हम डिफरेंट वेबसाइट से हम ले सकते हैं, है ना। अब सोचिए, किसी ने प्लान कर लिया कि सोच लिया कि भाई बैकलिंक तो लेना है, मैं कहीं से भी लूंगा तो मैं हजारों लाखों में बैकलिंक्स दे लूंगा, है ना। और कई लोगों ने इस तरह से फेक बैकलिंक्स बनाना शुरू कर दिया। तो इनिशियल में इनको बहुत अच्छा रैंकिंग आता था, बिल्कुल 1-2 हफ्ते 3-4 हफ्ते में ये लोग फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकते थे। क्यों? क्योंकि वो सडनली 1-2 लाख बैकलिंक्स फेक तरीके से बनाया करते थे, लो क्वालिटी वेबसाइट से, और इसके इसके जरिए से उनका पेज रैंक बढ़ जाता था। तो गूगल ने ये चीज पर भी पाबंदी लगाई, और इन्होंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, मैंने आज ये वेबसाइट शुरू की है, ठीक है। तो इसको लिंक्स धीरे धीरे आना चाहिए, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के तरीके से लिंक्स बढ़ना चाहिए, है ना। अगर अगर सडनली लिंक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, अगर सोचिए कि लिंक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इमीडिएटली उस पर इफेक्ट हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर अगर हम बहुत ज्यादा बैकलिंक्स बना देंगे, अगर समझिए फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट मैंने बना दिया और मैंने 10 दिन के अंदर अंदर इसको 1 लाख बैकलिंक्स दे दिया, 1 लाख बैकलिंक्स, मोस्ट प्रोबेबली दिस वेबसाइट विल गेट हिट विद पेंगुइन अपडेट। क्यों कि हिट होगा? क्योंकि इतने बैकलिंक्स नॉर्मल वेबसाइट को नहीं आते हैं। तो अगर सडनली इतने बैकलिंक्स आ जाएंगे, तो ये एल्गोरिथम के लिए ट्रिगर होगा कि ये कुछ ना कुछ बैड वेबसाइट है। तो पेंगुइन से भी बहुत सारे वेबसाइट्स इफेक्ट होते हैं। आज भी कई ऐसे बिजनेसेस है जिनका कंप्लीट बिजनेस डाउन हो गया, जिसका मेन रीजन होता है पेंगुइन अपडेट। तो पहला अपडेट था दोस्तों पैंडा अपडेट, और दूसरा अपडेट है पेंगुइन अपडेट। पैंडा अपडेट आपको हिट करेगा अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, फेक कंटेंट लिखेंगे, और पेंगुइन आपको हिट करेगा जब आप बुरे बैकलिंक्स और बैड बैकलिंक्स बनाएंगे। हमें इसके लिए एक टॉपिक भी बाद में डिस्कस करूंगा, बैकलिंक बिल्डिंग करते वक्त में स्पैम और नॉन स्पैम में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से हमें बहुत देख समझ कर जो है बैकलिंक्स बनाने होंगे, वो भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड अपडेट पैंडा, सेकंड अपडेट पेंगुइन अपडेट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है गूगल हमिंग बर्ड अपडेट। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। अभी हमने जो पहले जो डिस्कस किए उन्हें कहते हैं पेनाल्टी अपडेट। पेनाल्टी अपडेट उसे कहते हैं अगर कोई अपडेट हमें हिट करेगा, अगर कोई अपडेट हमें वेबसाइट पर रैंकिंग ड्रॉप कर देगा और अपनी वेबसाइट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उस अपडेट को हम कहते हैं पेनाल्टी अपडेट। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है गूगल हमिंगबर्ड एल्गोरिथम। यहाँ पर याद रखिए कि हमिंगबर्ड अपडेट जो है ये पेनाल्टी अपडेट नहीं, बल्कि ये एक सिस्टमैटिक अपडेट है, जिसके वजह से गूगल और भी फास्ट और भी बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन इनडायरेक्टली एसईओ पे थोड़ा तो इफेक्ट इस पर पड़ेगा। मैं किस तरह से पड़ेगा मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमिंगबर्ड अपडेट की खास बात क्या है दोस्तों। जनरली पहले होता ये था कि कोई भी यूजर अगर टाइप करेगा तो सीधा सीधा वो गूगल के एल्गोरिथम्स में जाके, डेटाबेस में जाकर डायरेक्टली वो रिजल्ट देता था। पहले इंफॉर्मेशन जो भी है वो डायरेक्टली वेबसाइट में 1 2 3 4 वेबसाइट में देता था। लेकिन गूगल ने क्या किया, ये एल्गोरिथम बनाकर इन्होंने एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बनाया इसका। जैसे यूजर कोई भी क्वेरी करेगा तो सबसे पहले वो क्वेरी ट्रांसलेटर में जाएगा, फिर क्वेरी ट्रांसलेट होने के बाद में एक मॉडिफाइड क्वेरी बनाया जाएगा। उसके बाद गूगल अपने डेटाबेस और एक्सटर्नल डेटाबेस से उसका आंसर ढूंढेगा, ढूंढने के बाद में आपको इंस्टेंटली उसका आंसर दे देगा। यानी अब देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं। पेंगुइन हमिंग बर्ड अपडेट जब हुआ था, इसके बाद किस तरह से ये चेंज हुआ है ये देखिए। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूं $1 टू INR। अब देखिए आप, मुझे डायरेक्ट आंसर मिल गया 76.83 INR, इंडियन रुपी, है ना। और अब देखिए यहाँ पे जो वेबसाइट है एक्सी, ये जिस वक्त में हमिंगबर्ड अपडेट आया था उस वक्त भी ये फर्स्ट पे था, और आज भी ये फर्स्ट पे है। उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इनडायरेक्टली इनको ट्रैफिक लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपडेट इस तरह के होते हैं जैसे कि कॉमन क्वेरीज। सिंपल से मैं आपको समझाऊं, अगर आप कुछ क्वेरी कर रहे हैं गूगल को, व्हाट इज द टाइम नाउ, पहले क्या होता था, इस हमिंगबर्ड से पहले गूगल आपको वेबसाइट देता था 1 2 3 4 5 6 7 10 वेबसाइट्स, आप देख लीजिए टाइम। अभी क्या हो गया, इसको चेंज करके अगर आप पूछेंगे व्हाट इज द टाइम नाउ, तो इमीडिएटली आपको डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से होता है दोस्तों इस अपडेट का ऑटोमेटेड प्रोसेस, हमें एल्गोरिथम के जरिए से इस तरह से मिलता है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हमिंग बर्ड अपडेट। इसके आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली
नॉर्मल क्वेरीज पर वर्क करता है, आपके बिजनेस क्वेरीज पे इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ क्वेरीज बताए हैं जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये तमाम क्वेरीज आप टाइप कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आएगा सिंपली एक बॉक्स आंसर में आ जाएगा। बस एक सिंपल से बॉक्स में आंसर में वो ऑप्शन आ जाएगा। तो इसे कहते हैं हमिंग बर्ड अपडेट। ये पेनाल्टी अपडेट नहीं बल्कि ये सिस्टमैटिक अपडेट है। इसके लिए भी मैंने रिसोर्सेज दिए हैं और बहुत इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इसके बाद अपडेट आ गया दोस्तों मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। अब देखिए ये मोबाइल फ्रेंडली अपडेट 2015 बहुत पुराना अपडेट है, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने और एक भी वर्जन इसका रिलीज किया, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये अपडेट 2015 का बहुत पुराना अपडेट है। ये अपडेट ये है कि उस दौर में हम डेस्कटॉप वेबसाइट ही बनाते थे, मोबाइल पर हम ध्यान नहीं करते थे। तो उस वक्त में गूगल ने एक अपडेट किया और कहा कि अगर आप अपने वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाएंगे, आपके रैंकिंग ड्रॉप हो जाएंगे मोबाइल डिवाइसेस पे। तो ये जैसा गूगल ने कहा, तमाम के तमाम लोगों ने अपने वेबसाइट्स को मोबाइल फ्रेंडली कर दिया था। तो अब इस पर हम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर क्योंकि आजकल हर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली ऑटोमेटिकली होती है। तो ये एक पुराना अपडेट है, इसको अब हम प्रैक्टिकली कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पर है तो डेफिनेटली आपको मोबाइल वर्जन यानी मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में सेम दिखना चाहिए, यानी सिंपलिस्टिक तरीके से दिखना चाहिए। ये मोबाइल फ्रेंडली अपडेट का बेसिस है दोस्तों। इसके बाद अपडेट है 2015 में फिर उन्होंने रैंक ब्रेन एल्गोरिदम को डेवलप किया। अब ये एल्गोरिदम में खास बात क्या है कि इसमें मशीन लर्निंग, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग एआई, मशीन लर्निंग, एआई बहुत सारा डिमांड और अभी जो है ज्यादा बूम चल रहा है इस चीज का भी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जैसे कि आपके एप्स भी इस तरह एडवांस हो चुके हैं और आपके कार भी आजकल एआई से चल रहे हैं, बहुत एडवांस। यूएस में बस कार सेल्फ ड्राइविंग है। तो अब देखिए ये चीज को गूगल ने अपने एल्गोरिदम के जरिए से मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट किया है। यानी इसमें ये होता है कि ये सिस्टम्स रियल टाइम में ऑटोमेटिकली डेटा को प्रोसेस करेंगे और ऑटोमेटिक डिसीजंस भी लेंगे। पहले क्या होता था, अगर कोई वेबसाइट खराब हो तो जब नेक्स्ट टाइम गूगल की टीम रिव्यू करेगी, जब वो पता चलेगा ये वेबसाइट रॉन्ग है। लेकिन अब रियल टाइम में कोई वेबसाइट अगर कोई बैडली बिहेव करेगा या कोई वेबसाइट का इंफॉर्मेशन रहेगा जो बैडली इंफॉर्मेशन ना दिया जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली रैंक ब्रेन सॉर्ट आउट करेगा। देखिए मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ रैंकिंग कैन बी ऑटोमेटिकली इन रियल टाइम बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। नाउ व्हाट इज इट? उसका मतलब ये है कि अब जो रिजल्ट हम देखते हैं ये रिजल्ट डायनेमिकली चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, अगर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक पोजीशन आ जाएगा, महीनों तक वो पोजीशन चेंज नहीं होता था। लेकिन आज आप देखते होंगे कि कभी आप ये वेबसाइट यहाँ पर था, कभी ये टॉप पर चले गया। यानी ये मिक्सअप इसलिए हो रहा है क्योंकि रैंक ब्रेन एल्गोरिदम ये होता है दोस्तों कि रैंक ब्रेन एल्गोरिदम के जरिए से कोई भी आप एल्गोरिदम, रैंक ब्रेन का जब एल्गोरिदम आप लेंगे तो ये चेंजेस जो होगा वो रेगुलरली इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करता जाएगा और वो समझेगा यूजर्स के जरिए कि यूजर किस तरह से बिहेव कर रहा है अपने गूगल सर्च इंजन पर। अब मैं आपको और गूगल के मुताबिक ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अपने रैंकिंग और रिजल्ट्स के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। Process search results and provide more relevant search results for users. Google commented that rank brain was the third most important factor in the ranking algorithm along with links and content. अब एक एग्जांपल समझिए, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ दोस्तों। सुनिए, अगर मैं ये वेबसाइट रिजल्ट है, ये वेबसाइट 1 है, वेबसाइट 2 है, वेबसाइट 3 है, इस तरह से 10 पेजेस आते हैं ना। अब सुनिए, अगर CTR इस वेब पेज, ये भी एक CTR है। अब सुनिए, अगर इस पेज पे ज्यादा क्लिक्स आना शुरू हो जाए और इस पर कम आना शुरू हो जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समझेगा कुछ दिनों के एनालिसिस के बाद में ये इसको चेंज कर देगा। यानी जब 1 2 3 को लोग, अगर आपकी वेबसाइट से 1 2 3 4 और आप लोग 4th पर क्लिक कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1 2 3 इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। तो ये इस तरह का जो डेटा है रियल टाइम में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांस स्टेप है गूगल को और ऑटोमेटेड एंड ऑन और बहुत इफेक्टिव एंड परफेक्ट बनाने के लिए गूगल ने ये रैंक ब्रेन एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया। ये भी गूगल के एल्गोरिदम इंटरनल में रहेगा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पेनाल्टी अपडेट नहीं बल्कि ये सिस्टमैटिक अपडेट है। इसी तरह
अभी 2018 में मैं थोड़े से अपडेट्स आपको बताता हूँ। एक गूगल ने अपडेट किया है मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स रोल आउट, यानी पहले होता ये था कि पहले गूगल डेस्कटॉप के वेबसाइट को ब्राउज करता था, इंडेक्स करता था, उसके बाद मोबाइल। लेकिन अभी गूगल ने क्या किया है कि पहले वो मोबाइल के डेटा को इंडेक्स करेगा, उसके बाद डेस्कटॉप को करेगा। इसी तरह 2018 में और एक अपडेट आया था कि मोबाइल स्पीड अपडेट, यानी अगर आपकी वेबसाइट स्लो हो जाएगी तो आपका वेबसाइट का रैंकिंग भी ड्रॉप होने के चांसेस है। तो ये भी एक एल्गोरिथम अपडेट गूगल ने रिलीज किया। और इसी तरह 2018 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, ये गूगल मेडिक अपडेट। गूगल मेडिक अपडेट क्या होता है कि बहुत सारा आपने देखा होगा गूगल पर एक सबसे बड़ा हेडेक प्रॉब्लम होता है गूगल पर। आप कुछ भी टाइप करेंगे ना, लास्ट में वो आ जाएगा कि कैंसर पे आ जाएगा बात। अब अगर आप पूछेंगे, कहेंगे कि भाई मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, और आपने गूगल डॉक्टर बनकर आपने गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया, तो होगा क्या कि जब सर्च करेंगे आप पढ़ के आप खुद जो है बिल्कुल टेंस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में आएगा कि आपको हो सकता है कैंसर है, ये है, वो है। लेकिन अगर रियलिटी आप देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। और गूगल अब बहुत सारे डॉक्टर्स भी लिख कर रख रहे हैं। डॉक्टर्स क्या लिख के रख रहे हैं उनके क्लिनिक में? उन्होंने लिख कर रखा, मैंने 10 साल पढ़ा है इस सब्जेक्ट को, आप गूगल पे सर्च करके इसको नहीं सीख सकते, इस तरह डॉक्टर लिख रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए हो रहा है कि लोग डॉक्टर से पहले गूगल पे सर्च करके देख ले रहे हैं कि भाई इसकी दवा क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो। पर सर ये बहुत ही गलत बात है ना। तो गूगल ने यहाँ पर ये किया कि बहुत सारे वेबसाइट्स जो बिल्कुल फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे थे मोबाइल हेल्थ के रिलेटेड, यानी वेट लॉस के रिलेटेड, अब ये कीजिए 10 दिन में आपका वेट कम हो जाएगा, इस तरह लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। तो मेडिक अपडेट आने के बाद में हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। जो डमी वेबसाइट्स हुआ करते थे, जो जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हुआ करते थे, जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, वो तमाम वेबसाइट बिल्कुल भी डाउन हो गए। और गूगल ने किसको इंपॉर्टेंस दिया है? यहाँ पर बाज वेबसाइट है जो सम ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड है। जैसे कि अगर मैं एक टॉपिक पूछूं, अगर मैं कहूं कि भाई सिम्टम्स ऑफ कैंसर, अगर मैं कहूं ये कीवर्ड टाइप करूं, तब देखिए यहाँ पर सबसे पहला वेबसाइट है cny-diabetes.com। देखिए राइट साइड में कितना परफेक्ट डिटेल्स हमको दिया है गूगल ने। फिर इसके बाद कोरा, वेबएमडी, ये देखिए .edu, ये पूरे जेन्युइन वेबसाइट्स है सर। ये बिल्कुल जेन्युइन 100% जेन्युइन वेबसाइट्स है। लेकिन पहले क्या होता था, इन वेबसाइट्स के बदले में ब्लॉगर्स की वेबसाइट आते थे जो अपने जो दिल में आया वो लिख देते थे। इससे क्या होता था कि लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से भी बाज वक्त पे अमल किया करते थे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क और बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर गूगल पे था। तो इसको मेडिक अपडेट के जरिए से गूगल ने ये प्रॉब्लम को फिनिश कर दिया, और सिर्फ क्वालिटी वेबसाइट ही रैंक करेंगे। तो आप याद रखिए, अगर आपको कोई डॉक्टर का वेबसाइट मिले या कोई क्लिनिक का वेबसाइट मिले तो आपको थोड़ा सा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज मेडिक अपडेट आने के बाद में मेडिकल रिलेटेड इंडस्ट्रीज के वेबसाइट्स रैंक करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि गूगल ने बहुत सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं। यह है 2018 के अपडेट दोस्तों। और ये पूरे माइनर अपडेट्स है, बहुत सारे जो हमने दिखाया वो माइनर है, वो हम हर बार वो नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद 2019 के अपडेट्स देखिए दोस्तों। जून 2019 में कोर अपडेट किया है गूगल ने। कोर अपडेट का मतलब होता है ये आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, ये इंटरनली यानी गूगल के सिस्टमैटिक अपडेट है। इसमें आपको डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा, और इसके ज्यादा डिटेल्स भी गूगल ने नहीं बताए। इसी तरह गूगल ने और एक अपडेट सितंबर 2019 में अपडेट किया है, लेकिन यहाँ पे गूगल डिड नॉट प्रोवाइड मेनी डिटेल्स। मैं आपको ये बताऊंगा ये कहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, मैं आपको लास्ट में वो भी बताऊंगा कहाँ से हम ये अपडेट देख सकते हैं। इसके बाद 2 अक्टूबर 2019 में गूगल ने और एक अपडेट लॉन्च किया है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बेस है। यानी कि बेस्ड ऑन अब जो भी हम क्वेरी टाइप करेंगे, उस क्वेरी को नेचुरल लैंग्वेज में, ऑटोमेटेड लैंग्वेज में गूगल कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद में उसको एक सिंपलिस्टिक वे में अंडरस्टैंड, वो क्वेरी को अंडरस्टैंड करके आपको रिजल्ट देगा। और ये बर्ट एक बाई डायरेक्शनल एनकोडिंग रिलेशनशिप को एक कॉन्सेप्ट है। मैंने आर्टिकल भी अपने वेबसाइट पर लिखा है इस पर, आप देख सकते हैं। एक ब्लॉग आर्टिकल मैंने बर्ट अपडेट पर लिखा है।
ये देखिए मैंने एक आर्टिकल जो लिखा है ये बर्ट अपडेट पर कि ये क्या है, किस तरह से इस पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, bidirectional encoder representations from transformers। अब उस पे अपना मत जाइए। दिस इज अ डीप लर्निंग एल्गोरिथम रिलेटेड टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि अगर आपने बहुत बड़ा क्वेरी टाइप किया है तो गूगल ये बर्ट अपडेट क्या करेगा, उसको सिंपलिस्टिक वे में प्रोसेस करके आपको आपका आंसर दे देगा। जैसे कि एग्जांपल, बाद लोग बहुत लंबे तरीके से सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए यहाँ पर खरीद के मुझे कोई रेस्टोरेंट देखना है, तो मैं कहूंगा विच आर द बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन हैदराबाद नियर सो एंड सो प्लेस, है ना। तो गूगल बर्ट अपडेट क्या करेगा, उसको शॉर्टन करके, उसको सिंपलिस्टिक करके आपको रिजल्ट दे देगा। तो ये बर्ट अपडेट 2019। अभी 2020 के भी अपडेट्स आए हैं दोस्तों, लेकिन गूगल ने कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। एक अपडेट गूगल ने लॉन्च किया था जनवरी में, उसको कहते हैं कोर अपडेट, यानी सिस्टमेटिक अपडेट किया है और गूगल ने कोई इंफॉर्मेशन हमको इस बारे में नहीं दिया। इसी तरह और एक अपडेट, ये तो कोई बिल्कुल भी एक नेगेटिव नहीं है, फीचर सिंपल डीड्यूपिंग। मतलब दो वेबसाइट पहले होता ये था कि पहले दो वेबसाइट बताए जाते थे, लेकिन अभी ये क्या किया है इन्होंने। अभी एग्जांपल मैं आपको सर्च कर रहा हूँ, व्हाई इज द स्काई ब्लू। मैंने ये क्वेरी सर्च किया है, समझिए। अब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे एक वेबसाइट आ रहा है मुझे, वन बॉक्स। ये वन बॉक्स ये जो आ रहा है ये है हमिंग बर्ड अपडेट के जरिए से ये आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेबसाइट है nasa.gov। तो पहले ये अपडेट से पहले हुआ ये करता था कि ये वेबसाइट यहाँ पर आई है, फिर वो यहाँ पर भी आएगी वो वेबसाइट नासा की। लेकिन गूगल ने रिसेंटली ये चेंज कर दिया और कहा कि अगर आपकी वेबसाइट इस पर यहाँ पर डिस्प्ले करेगी तो ऑटोमेटिकली नीचे नहीं आएगी। पहले क्या होता था, वो दो तरफ भी आती थी, लेकिन अभी गूगल ने ये चेंज कर दिया है। ये इससे ज्यादा हमको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एक माइनर अपडेट है। तो अब देखिए दोस्तों, ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो तमाम इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, आपको कैसा पता चलेगा कि भाई कौन सा अपडेट कब आ रहा है, कैसा मुझे अपडेटेड रहना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने तमाम अपडेट की लिस्ट आपको बताई है, ये A to Z लिस्ट आप खुद डेली इसको रिव्यू कर सकते हैं। अभी मैं इसको जा रहा हूँ, अगर किसी और अपडेट ने देखिए, लास्ट अपडेट मैंने जो बताया जनवरी 22 का अपडेट है, उसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। अब देखिए, आप 2000 से लेकर आज तक हर अपडेट देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर 2019 में आप देखेंगे पूरे अपडेट्स कितने हैं, इंटरनेशनल बर्ड बर्ड अननेम्ड अपडेट, सितंबर 20 2019 मैवरिक अपडेट। अब इसमें कई अपडेट्स ऐसे होते हैं जिसको गूगल ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो आपको भी इंफॉर्मेशन उस पर नहीं मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों, ये एक वेबसाइट है मॉस की, जो मैं आपको लिंक दे दूंगा, इस वक्त डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये यूआरएल पे हम रेगुलरली चेक कर सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन सा अपडेट लॉन्च हुआ था। इसी तरह और मैं आपको एक अब जो हम एक बात याद रखिए, अगर आप अपने डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ में हम हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, तो हम हर दिन आपको ये 3 वेबसाइट्स बगैर किसी डिले के आपको एवरीडे ये 3 वेबसाइट देखना होगा जरूर। क्यों? क्योंकि अगर आप ये वेबसाइट्स डेली देखेंगे तो आपको A to Z अपडेट मिल जाएगा, A to Z लेटेस्ट फीचर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये 3 वेबसाइट से हमारे नॉलेज के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स की इंफॉर्मेशन के लिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। जिस तरह आप देखते हैं दोस्तों कि वेदर फोरकास्ट वेबसाइट्स होते हैं ना, वेदर फोरकास्ट, उसी तरह मॉसकास्ट है। अरे ये लॉन्च कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पता नहीं। जनरली ये परफेक्टली वर्क करता था। ये मॉसकास्ट जो वेबसाइट है, हाँ चल आगे देखिए। अब देखिए टेम्परेचर 97, यानी अगर किसी भी दिन, ये है टेम्परेचर, आज का जो टेम्परेचर है, अगर ये किसी भी दिन ऊपर चले जाए तो समझ जाना कि वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए हैं। तो ये एल्गोरिथम मॉज मॉज एक कंपनी है जो एसईओ सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करती है प्रीमियम वर्जन में। तो उन्होंने ये वेबसाइट डेवलप किया है जिसके जरिए से वो हम जज कर सकते हैं कि वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ रहा है या, यानी गूगल में कोई मेजर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये अब वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या ऑप्शन है, यहाँ पर आप मैट्रिक्स वगैरह में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने ये कैसा डेवलप किया। तो याद रखिए, ज्यादा टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा रिस्की, कम टेम्परेचर मतलब नो प्रॉब्लम। और अगर आप ट्विटर पे नहीं हो तो ट्विटर पे भी आपको एक्सेस अकाउंट बनाकर, मैंने ये यूआरएल लिंक दिया है, इन एक्सपर्ट्स को फॉलो करना है, क्योंकि
जो भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे, उतना आप टेक्निकली परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। अगर मैं वेबसाइट बना दिया और रैंक भी कर रही है, तो मुझे हमेशा अपडेट देखने चाहिए। कोई अपडेट गूगल ने लॉन्च किया है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो जिसके जरिए से हम देखकर उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ नए चेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों एल्गोरिदम अपडेट्स का पेज। इसमें और एक भी हम टॉपिक बाद में पढ़ेंगे जो रिकवरी टॉपिक पर रहेगा, कि हम अगर कोई अपडेट हमें इफेक्ट करेगा तो हम किस तरह से रिकवरी करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा सेशन नंबर 2 और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, जिसमें हम अपना फर्स्ट प्रोसेस एसईओ का शुरू करेंगे कि बिजनेस ऑडिट किसे कहते हैं, वेबसाइट ऑडिट किसे कहते हैं, सर्च इंजन कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। ये हम टॉपिक हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। होप दोस्तों कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट। अगर फिर भी आपकी कोई डाउट्स हो तो आप डायरेक्टली मुझे बाय व्हाट्सएप और बाय ईमेल आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।